कोई और बड़ी खबर बताए, पटना अस्पताल में फायरिंग मामले पर बोले हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। अपराधी जाति के आधार पर चुने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में फर्जी एनकाउंटर किए जाते हैं। पप्पू यादव ने बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ा बयान पप्पू यादव की तरफ से दिया गया है। बिहार में नीतीश नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार। पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर भी पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल में फायरिंग मामले पर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी। तो देखिए, अस्पताल में फायरिंग को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगनी चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सासाराम से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां गौशाला में सोए किसान की हत्या हुई है। धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया है। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई गई है। जेडीयू कार्यकर्ता के पिता थे मृतक। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि तिलैथू थाना क्षेत्र के अमरा की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां गौशाला में सोए किसान की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हत्या की गई। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार में बढ़ते क्राइम पर एडीजी का बड़ा बयान सामने आया है। एडीजी कुंदन कृष्णन का यह बड़ा बयान सामने आया है। किसानों के पास काम नहीं, इसीलिए ज्यादा क्राइम हो रहा है, ऐसा एडीजी का कहना है। ये बेतुका बयान एडीजी की तरफ से दिया गया है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, एडीजी ने कहा है। तो बिहार के एडीजी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्राइम को लेकर के, जो बढ़ रहे हैं क्राइम इन दिनों, उसे लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जेडीयू संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए मटन पार्टी का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सावन वालों के लिए शाकाहारी और बाकी के लिए मांसाहारी खाने का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए मटन पार्टी का यह आयोजन किया गया। इसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, लखीसराय में जेडीयू संवाद कार्यक्रम के दौरान पार्टी की गई है। ललन सिंह की मटन पार्टी पर अब सियासी बवाल भी मच गया, क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में मांसाहारी ये पार्टी रखी गई, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है और तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो लोग
शाकाहारी थे, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, उनके लिए शाकाहारी भोजन भी रखी गई। तो बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के देश भर में एक सियासी जंग छिड़ गई है। निर्वाचन आयोग इसको लेकर के तर्क दे रहा है, सत्ता पक्ष वोटर वेरिफिकेशन अपना भी पक्ष रख रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर के निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अब चूंकि अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, तो इसको लेकर के सियासत होना लाजमी है, आश्चर्यजनक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वोटर वेरिफिकेशन जब से शुरू हुआ है, तब से खासकर सीमांचल इलाके में दस्तावेज बनवाने की होड़ मची हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अप्रैल से जून तक जितने लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया था, उससे 3 गुना ज्यादा 1 जुलाई से 13 जुलाई तक आवेदन मिला है, जो चौंकाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या सीमांचल में हो रहा है बड़ा खेला? आवासीय बनवाने के लिए रिकॉर्ड आवेदन। वोटर वेरिफिकेशन से होगा घुसपैठियों का पर्दाफाश। बिहार चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन करवाकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग फर्जी वोटरों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन को लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान सीमांचल से कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तमाम लोग अपने दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल इलाके से दस्तावेजों को लेकर जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खुद बिहार सरकार भी इस बात को मान रही है कि जिस तरह से दस्तावेज बनवाने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, उससे कहीं न कहीं सीमांचल में घुसपैठियों के होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद सरकार ने इसकी जांच कराने का भी निर्णय लिया है। खासकर किशनगंज जिले में 26,000, 27,000, 30,000 तक मैक्सिमम पूरे महीने में आवासीय प्रमाण पत्र बनते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये देखिए, इसमें जांच के दौरान ये पता चला कि 1 तारीख से लेकर 13 जुलाई तक वहाँ पर 3,41,000 लोगों ने आवेदन किया। इसकी गहन समीक्षा की जा रही है। 10 गुना की वृद्धि कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कहीं बाहर के लोग, विदेश के लोग अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन तो नहीं किया। कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, भूटान से तो नहीं है। सीमांचल में घुसपैठियों के होने की बात लंबे वक्त से की जा रही है। जिस तरह से वहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, वो कहीं न कहीं घुसपैठियों के होने की संभावनाओं को बल देता है। अब सवाल ये है कि आखिर अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब आप कुछ आंकड़ों को देखिएगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सीमांचल के 7 जिलों में दस्तावेज बनवाने की होड़ लगी है। पिछले 13 दिनों में 3 लाख से ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सिर्फ 13 दिनों में 10 गुना ज्यादा आवेदन आया है। सीमांचल के 7 जिलों में पिछले सिर्फ 13 दिनों में जिस तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन आया है, उतना तो पिछले कई महीनों में नहीं आया। अब इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए इन सभी जिलों से किए गए आवेदन के आंकड़े पर नजर डालते हैं। पूर्णिया जिले का आंकड़ा। पूर्णिया में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 67,295 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 38,039 आवेदन मिले। वहीं जून की अगर बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 43,970 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 13 दिन में 98,200 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ पूर्णिया में 39,382 प्रमाण पत्र बने। पूर्णिया की तरह ही कटिहार में भी आवासीय बनवाने के लिए लोगों की होड़ मची हुई है और यहाँ पर आवेदन करने वालों का आंकड़ा पूर्णिया से भी ज्यादा है। कटिहार जिले का आंकड़ा। कटिहार में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 60,818 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 32,515 आवेदन मिले।
वहीं अगर जून की बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 38,271 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 1,32,884 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ कटिहार में 37,720 प्रमाण पत्र बने। ये वैसे जिले हैं जहां पूरे बिहार में सबसे ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन आए हैं और यही शक की सबसे बड़ी वजह है। अब जरा अररिया का भी आंकड़ा देख लीजिए। अररिया में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 47,221 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 22,551 आवेदन मिले। वहीं जून की अगर बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 27,710 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 53,556 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ अररिया में 12,620 प्रमाण पत्र बने, यानी कि अररिया में सिर्फ 13 दिनों में पिछले 2 महीने में ज्यादा लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया। अब जरा सीमांचल के किशनगंज का भी हाल देख लीजिए, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ की बात की जाती है। किशनगंज में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 36,664 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 26,834 आवेदन मिले। वहीं जून की बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 33,042 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 32,378 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ किशनगंज में 84,295 प्रमाण पत्र बने। किशनगंज में सिर्फ 13 दिन में 84,000 से ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र बनना काफी हैरान करने वाला है। सवाल ये है कि अभी ही इतने लोगों ने आवासीय क्यों बनवाया। अब जरा सहरसा का भी आंकड़े देख लेते हैं। सहरसा में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 45,971 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 24,017 आवेदन मिले। वहीं जून की बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 24,060 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 45,033 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ सहरसा में 30,566 प्रमाण पत्र बने, यानी कि सहरसा में भी आवासीय बनवाने वालों का आंकड़ा किसी भी महीने से ज्यादा है, जो कई तरह के संदेह पैदा करता है। ठीक इसी तरह सुपौल में भी हुआ है। सुपौल में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 48,530 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 26,078 आवेदन मिले। वहीं जून की बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 31,029 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 62,305 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ सुपौल में 23,825 प्रमाण पत्र बने, यानी कि जून में जितने लोगों ने आवासीय के लिए आवेदन किया उससे दोगुना जुलाई में सिर्फ 13 दिन में आवेदन किए गए। कुछ ऐसे ही आंकड़े मधेपुरा से भी सामने आए हैं, जो कि हैरान करने वाले हैं। मधेपुरा में अप्रैल में आवासीय बनवाने के लिए 54,755 आवेदन आए, जबकि मई महीने में 25,165 आवेदन मिले। वहीं जून की बात करें तो जून में आवासीय बनवाने के लिए 30,375 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच सिर्फ 37,423 आवेदन किए गए। 1 से 13 जुलाई के बीच सिर्फ मधेपुरा में 17,752 प्रमाण पत्र बने। जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने सिर्फ 13 दिन में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया है, उससे न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि सरकार भी हैरान है। जेडीयू को शक है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देश से घुसपैठ कर आए हुए लोग रह रहे हैं। बिहार जैसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, और यह चिंता आज की नहीं है केवल कि जिसके पास सिटीजन एक्ट के तहत उसको अधिकार है तो उसको कौन बाहर कर देगा, लेकिन अगर बाहर के लोग कोई आ गए हैं और इस ढंग से अब उसको प्रमाणित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसको संज्ञान में लेगी। एक तरफ सरकार इन आंकड़ों की जांच करने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन विपक्ष न तो सरकार के इन आंकड़ों पर भरोसा है, न ही वो निर्वाचन आयोग पर भरोसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरह से महाराष्ट्र में, बिहार में आकर के जबरन नागरिकता पूछ रही, चुनाव आयोग का अधिकार है नागरिकता पहचान करने का। क्या आर्टिकल 326 आर्टिकल 10 इस बात की इजाजत देता है? नहीं देता है। इसके बावजूद भी गैर संवैधानिक आचरण चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर चल रहा है।
देखिए, गांव के जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये सरकार लोगों को रोजगार ही नहीं देती। किस काम के लिए आवासीय प्रमाण पत्र बनाएंगे जब अपने गांव में रहना है, खेती करनी है, मजदूरी करनी है। तो अब चूंकि ये बात फैल गई कि चुनाव आयोग मांग रहा है, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम हटा देगा, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए होंगे। इसका कोई और एंगल निकालना ये भाजपा की शातिर चाल हो सकती है इस देश को तोड़ने की। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, तो ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी भी आम बात है। लेकिन एक गंभीर सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कौन आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा है? क्या सीमांचल में घुसपैठिए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये देश की सुरक्षा के लिए काफी गंभीर मुद्दा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।